प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। दुनिया में कहते हैं कि 90% बीमारियां, कोई 99.5% की भी बात करते हैं, कोई 70-75% की भी बात करते हैं, लेकिन समय ऐसा है आजकल डॉक्टर कहने लगे हैं 100% जो प्रॉब्लम बॉडी में पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं वो मानसिक गुलामी के कारण से, मानसिक बीमारी के कारण से, या फिर यूं कहें कोई न कोई विकार ऐसा कर देता है आत्मा पर प्रहार, जिससे ये शरीर हमारा हो जाता है बीमार। हम कितने सौभाग्यशाली बच्चे हैं बाबा के, हमें बाबा जैसा सर्जन मिला। सबसे बड़ा रूहानी सर्जन। आप कहेंगे ये भी भगवान की महिमा है, क्यों नहीं है? आपने भक्ति मार्ग में वैद्यनाथ का नाम सुना होगा। वैद्यों के नाथ वैद्यनाथ, है ना। जैसे भूतनाथ, कालों के काल महाकाल। तो बाबा हमारा सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए डॉक्टरों का भी डॉक्टर, सर्जनों का सर्जन। तो आइए सुनते हैं आज सर्जन जी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या औषधि दे रहे हैं तन और मन और पूरे जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए। 27 जनवरी 2024। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक देते हैं, ज्ञान और योग की। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक तुम बच्चे भी एक दो को खिलाते रहो। और आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे सबकी खातिरी करो, ये ज्ञान और योग की वंडरफुल खुराक खिला के क्या करो, सबकी खातिरी करो। और अगर आप काबिल हैं, अगर आपके पास है, तो भाई वो वाली भी खुराक खिला दो, दिक्कत क्या है उसमें। बाबा की टोली, ज्ञान की बोली, योग की शक्ति, है ना। और साथ में अगर भोजन कराने का मौका मिले वो भी करा दो। जिसको जरूरत है उसको कराओ। बाबा ने दुनिया में तो भंडारे वो सब तो नहीं कहा, लेकिन कम से कम बाबा के बच्चों के लिए तो तैयार रहो, है ना। इसलिए हमारी दादी जी हमें याद आती हैं। रुक्मणी दादी जी कहा करते थे, प्यारे सेवा साथियों, बहनों, भाइयों, अगर सेवा में, अपने जीवन में, सेवाधारी जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हो, सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो 3 चीजें याद रखो। 3T, है ना। 3T, टी, टोली, टेलीफोन। बीच बीच में हेलो हाय सबसे करो, ये हो गया टेलीफोन। टी आज के जमाने में तो चाय तो मिलती है ना। पिए ना पिए, कम से कम पूछ तो लो भाई साहब, चाय फीकी बनाऊं या मीठी। ये नहीं बोलो कि बनाऊंगा या नहीं बनाऊं, नहीं, फीकी बनाओ या मीठी। नहीं पीने वाला होगा मना कर देगा। दूसरा, बाबा की टोली बहुत जरूरी है ना। मंदिर में भी जाते हैं, वहां जाति धर्म मेरा तेरा, ये पुजारी है नहीं है, ये मंदिर में रोज आता है नहीं आता है, लेकिन प्रसाद का हक सबको होता है। काश ये नियम हम सभी बना लें, मोटे मोटे रूप से भी, बाहरी लोगों से भी सीख लें। बहुत आगे जाते हैं जो लोग, आगे जाते हैं उनके जीवन में सारी बातें होती हैं, आप चेक करके देखें। मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते।
यही खुराक रूहानी एक दो को खिलाते, सबकी खातिरी करते रहो। और सबसे बड़ी वंडरफुल खुराक तो यह है आत्मा का भोजन, जिससे तन मन जीवन सब स्वस्थ हो जाता है। विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी बच्चे मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो मेहनत करने। कौन सी? सुनो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। यह आदत पक्की डालो, राज्य भाग्य मिल जाएगा। और आज तीसरा चौथा दिन लगातार बाबा इस बात को समझा रहे हैं। जैसे माया का विकराल तांडव रूप बाहर की दुनिया में छाया हुआ है, ऐसे बाबा भी समय अनुसार वो डोज दे रहे हैं जिससे बच्चों पर कोई भी माया का वार का असर ना हो। सुनो, सबसे बढ़िया डोज। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर अपने भाइयों को समझाओ। यह आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य बच्चे मिल जाएगा। इसी आदत से अगर ये प्रैक्टिस हो जाए, हैबिट बन जाए, संस्कार पड़ जाए, तो क्या होगा? इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी बचे नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीर भी बहुत अच्छे से लगेगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाले रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे चेक करो, अभी तो बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना? जानते हो पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य तो नहीं जानते कि बदलाने वाला कौन है और कैसे बदलाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये ज्ञान बच्चे जैसे कि सैक्रीन है। सैक्रीन सबसे एक बूंद भी काफी होती है। सैक्रीन की एक बूंद भी बच्चे कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक अक्षर है बच्चे। क्या? ज्ञान का भी एक अक्षर है। मन मना भव। मन मना भव, अपने को आत्मा समझ। निराकार परमपिता परमात्मा दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी सर्वशक्तिमान में अपनी बुद्धि को टिका दो। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो अंदर ही अंदर बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है ना बच्चे, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। जो सदैव खुशी और मौज में रहते हैं उनके लिए बच्चे ये ज्ञान, ये योग की बहुत बड़ी खुराक है। खुराक ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है बच्चे। दुनिया में किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। हम सौभाग्यशाली हैं, पद्मा परम सौभाग्यशाली हैं जो हम खुराक के नॉलेजफुल तो हैं, लेकिन हम इस खुराक को खाने के अधिकारी भी हैं, है ना? इसलिए पूरा फुल यूज करो बाबा को और बाबा की खुराक को। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम्हारे को मालूम है, मीठे बच्चों तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त यानी स्वर्ग सौगात में लेके आया हूं। पिता बाहर से जब अपने घर में जाते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ टॉफी, कुछ ऐसा, कुछ जरूरत की चीज, कुछ खाने की चीज ले आए। बच्चे देखो तुम्हारे लिए लाया हूं, तुम्हारे लिए लाया हूं, है ना? तो बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात हथेली पर लेके, बच्चे ले लो। बाप कितना सहज रास्ता बतलाते हैं, क्या? स्वर्ग लेने के लिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहो। बाप को याद करते रहो। कैसे? धन्नाधोरी भी करो जैसे आशिक माशूक। ऐसा थोड़ी रोटी खाना छोड़ देते, खाना पीना सोना सब बंद कर देते। भाई सारे काम करते हैं लेकिन बुद्धि वही लगी रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे कमल पुष्प समान बनो। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता। तुम बच्चे उस माशूक को याद करते आए हो भक्ति में। जिस समय जास्ती सुमरण होता है, जास्ती सुमरण करते हैं, गायन करते हैं। दुख है ना बच्चे, गायन है, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में भी सुमिरण करे तो दुख काहे को हुए, है ना? बाबा के बनते हैं, कितनी भावना के साथ उतरते हैं इस ज्ञान योग में।
बाहरी दुखों से बहुत परेशान होते हैं, यहां आकर के शांति और शक्ति, स्नेह का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है प्रभु के। चलते 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 तन और मन सुखद मौजों का युग, जीवन ही मौजों का हो जाता है। तो बाबा कहते, हे बंदे, मौज को पाकर मौत को ना भूले बंदे मेरे, लिखा हुआ है। इसलिए सुख और साधन जब बाबा दे तो साधना और बढ़ा दो, है ना, लेजी ना बन जाओ। ठीक है, ये हम सब के लिए है। जो सुख में भी सुमिरन करे तो दुख काहे कोई, फिर तो आगे ही आगे बढ़ना है। बच्चे, इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है, तो याद रहे माया भी सर्वशक्तिमान। अच्छा है या नहीं? पहले कुछ कुछ चीजों को समझने के लिए, देखने के लिए घर से बाहर जाके पैसा खर्च करने पड़ते थे। आप फिल्म देखने के लिए हॉल में जाते थे, फिर टीवी दे दी, बोला टीवी बंद करो। हा? फिर माया ने कहा, अच्छा तो तुम्हें ऐसी चीज देती हूं जिसके बिना तुम रह ही नहीं सकते, मोबाइल तो अपने काम की चीज भी ढूंढ रहे हो तो भी रावण की चीज आ जाती है। कभी कभी हाँ भाई, उनका अपना सिस्टम है, जो भी है। मन को चाहिए कंट्रोल, जिस चीज में तुम्हारी, अच्छा ये खूबसूरती है कि जो चीज देखोगे गूगल वही देखा तुम्हें, तो क्यों ना हम अच्छी अच्छी बाबा की बातों का, पुरुषार्थ की बातों का, अपने काम की बातें देखें, तो फिर हमारे सामने वही है। ये भी एक है इसकी जीतने का एक कारण। और जब जरूरत नहीं है तो भाई ओम शांति साइड में रख दिया अपना, छोटी तपस्या करो, मनन चिंतन करो, बाबा की बुक्स पढ़ने की आदत जरूर डालो, है ना। बाबा कहते, बच्चे देखो माया भी सर्वशक्तिमान है, तमो प्रधान होती जाती है ना, इसलिए बाबा बार बार कहते, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, मुझ पाप को याद करते रहो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तो ऐसे कैसे श्री लक्ष्मी नारायण के जैसे बन जाएंगे। देखो बच्चे, इस पढ़ाई में मुख्य बात तो याद है, ऊंच से ऊंच बाप को बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से याद करना चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तो पावन तो जरूर बनना पड़े, और बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पाप कटेंगे, पावन बनेंगे। बरोबर सतयुगी दुनिया थी बच्चे, इसलिए बाप के साथ साथ सुख धाम, शांति धाम दोनों को याद करते रहो। कहते नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। अरे बच्चे, एक की नैया थोड़ी है, तो जहाज है पूरा, इसको पूरे जहाज को ही बाबा पार कर रहा है, पूरे विश्व का ही परिवर्तन कर रहा है, अपने लेवल से। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां रहनी चाहिए तुम्हारे लिए, तो बच्चे सदैव खुशी खुशी है, कोई एक दिन, एक घंटा, एक मिनट की बात नहीं, हमेशा आनंदित रहो। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वाह वाह, ये कब सुना ना पढ़ा। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। तो मीठे बच्चे पूरी रीति पढ़ना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए, पढ़ाई में नंबर 1 आने के लायक बनना चाहिए। चेक करो, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ को सा पुरुषार्थी। उत्तम माना श्रेष्ठ, मध्यम माना मीडियम, और फिर बिल्कुल लो, होते तो है ना। तो बाबा कहते खुद ही चेक करो, क्या मैं रूहानी सर्विस करता हूं। बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, बाप को फॉलो करो, चेक करो मैं रोज सर्विस करता हूं। इनका रथ बीमार पड़ जाता है बच्चे, तो भी मैं मुरली इनमें बैठकर लिखता हूं। मुख से नहीं बोल सकते तो मैं लिख देता हूं, ताकि बच्चों के लिए मुरली कभी मिस ना हो। सुना शिव बाबा की सर्विस और ब्रह्मा बाबा का भी बच्चों के प्रति स्नेह, मुरली मिस ना हो, मैं भी सर्विस पर हूं ना बच्चे। ये है रूहानी सर्विस। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं, बच्चे तुम बाप की सर्विस में लगो। किसकी भाई? भगवान की सर्विस समझ के कार्य करो, है ना, किसी निमित्त और उसकी बात नहीं, ये बाबा का कार्य है, भगवान का कार्य है।
बाप का पैगाम देते चलो। जब कोई से बात करो तो बाबा ड्रिल्स सिखाते हैं, क्या करो? हाँ भाई, क्या करो? अपने को आत्मा समझो, महसूस करते हुए उस रूहानियत से बातचीत करो। देखो बच्चे, आदत पक्की हो जाएगी। तुम सब ब्रदर्स हो, भाई भाई को देखो, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो। आइए आज संकल्प करते हैं, दृढ़ता के साथ। जब भी किसी नजर कहीं जाएगी, बच्चा, बूढ़ा और जवान, स्त्री पुरुष, कोई भी हो, भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा, परमधाम निवासी है ये, बड़ा खूबसूरत है, दिखता भी नहीं, कितने बड़े बड़े वर्क कर रहा है बॉडी के अंदर। इसके रहने के ना रहने के बाद ये किसी हड्डियां काम की नहीं है। ये इतना ही संकल्प करना है, इतना ही सोचना है, और दिखना चाहिए इन आंखों से। इनसे भी अभ्यास हो जाएगा ना, तो फिर दिखना शुरू हो जाएगा हकीकत जिंदगी में कि अरे सब आत्माएं। अभ्यास करना है, और जो हम हैं उसी का तो अभ्यास करना है। भूल ही तो गए, बाबा याद दिला रहे उसको। बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े, बाप आए हैं फल देने, दूसरा कोई करता नहीं करता। बच्चे, तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना है। आत्मा रूपी भाइयों को समझाओ, समझकर समझाओ तो तीर लगेगा। जौहर भरना है बच्चे, मेहनत करेंगे तभी तो उच्च पद पाएंगे। नन्ही सी नौकरी के लिए देखो कितने पापड़ बेलने पड़ते। मैं कभी कभी कहता हूं, किसी भी देश का कोई भी नेता, अभिनेता, कोई भी उच्च पदासीन, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें बपौती मिलती है। वो कभी कभी संभाल भी नहीं पाते, वरना सेवा करने के लिए भी, लोगों की दुआएं कमाने के लिए भी, देश और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं लोग। हम तो स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। करो अपने आप से चिंतन, अपने आप से प्रतिज्ञा, अपने आप से बातें। बाबा कहते बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े, कोई उल्टी सुल्टी बात भी सुनावे बच्चे, तुम चुप रहो, तुम्हारा हमसे कोई काम नहीं, क्योंकि हमारे काम की चीज नहीं है। तुम चुप रहेंगे तो दूसरा क्या करेगा बच्चे? दो हाथ से ताली बजती है ना, एक ने मुख बोला, दूसरा चुप रहे, तो वो अब सामने वाला आप ही चुप हो जाएगा। वाह बाबा, कितनी बढ़िया टेक्निक सिखा रहे हैं। शांत हो जाओ, बाबा की याद में चले जाओ, है ना, और बोलना ही पड़े कि देखो भैया, बाबा ने ये सिखाया नहीं। बाबा कहते बच्चे, अपने अंदर, माना कि दुनिया में धोखा है, कहते तुम अच्छे बनो, तुम वफादार बनो, तो तुम प्रभु के अधिकारी बनो। तुम्हें किसने रोका है? धोखा है तो है। बाप समझाते बच्चे, सदैव खुशी में रहो बच्चे, मन मना भो। वंडरफुल संगम युग है, बहुत वंडरफुल है। प्रैक्टिस करके देखो बच्चे, तीर लगता है, आदत डालनी है, फिर देह का भान निकल जाएगा। बच्चे, यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है संगम पे। पूरे कल्प में ना बाबा मिलेगा, ना बाबा की डायरेक्ट सहज शिक्षाएं मिलेंगी। एक ही बार तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बच्चे। बाबा वंडरफुल तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल। कब कोई बतला ना सके, अभी वापस चलना है। इसलिए कहते हैं बच्चे, मीठे बच्चों, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। हर जगह पर जहां आप रहते हो उनमें भी, जिनसे आप मिलते हो उनमें भी, जो आपके नीचे काम करते हैं उनको भी आत्मिक नजर से, और जो आपके बॉस हैं ऊपर ऊपर ऊपर, उनको भी करके देखो, करके देखो। बस करेंगे नहीं तो सिर्फ मुरली पढ़ने से या सिर्फ पढ़ाने सुनाने से या सुन लेने से कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ होता है, सुन लेते हैं, उतने टाइम मस्त रहते हैं, लेकिन काश ये जीवन में उतर जाए तो मजा ही मजा है। हाँ, गुलाब जामुन जब तक गटकेंगे नहीं तब तक स्वाद कैसे पता पड़ेगा। बहुत सारी बातें। बाबा कहते बच्चे, प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। हाँ, इसमें मेहनत तो है। अरे भाई, प्राप्ति भी तो बहुत बड़ी है, ऐसी क्या बात है। धारणा का सार से पहले नमस्ते। मीठे मीठे स्किल्ड बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा। हे परम शिक्षक,
हे मेरे मीठे मीठे सर्जन बाबा, आपको भी हम सब रूहानी बच्चों की ओर से डबल गुड मॉर्निंग, डबल नमस्ते। आप हमारे लिए लाए हो स्वर्ग हथेली पर, हम जरूर लेंगे स्वर्ग का अधिकार आपसे, तपस्या, त्याग और हंसते हंसते। सार है, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बच्चे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करो। बाप के डायरेक्शन पर चल, खुशी की खुराक खानी भी और खुल खिलानी भी है। कभी कभी माउंट आबू में कई नए व्यक्ति पहुंच जाते हैं, देखते हैं अरे सबके चेहरे खिले हुए हैं, रूहानी चमक रही, वंडर है। बाबा के आश्रमों में हमारी दीदियों से, बहनों से, भाइयों से, दादियों से मिलते हैं, कहते हैं एक बात समझ नहीं आती, ये इतने खुश कहां से रहते हैं? अरे भाई, खुशकिस्मत वाले इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि इन्हें खुदा मिल गया। जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर है, ऐसे फॉलो फादर कर रूहानी सर्विस करनी है। बाबा के डायरेक्शन पर चल, खुशी की खुराक खानी और खिलानी भी है। कोई भी इस गुण को धारण कर लो, हजारों समस्याओं से निजात मिल जाएगी। सुनो, कोई भी उल्टी सुल्टी बात बोले, बच्चे चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजाना, सहन भी करना पड़े तो कर लो। वरदान, दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले, वे दृढ़ता तो चाहिए कि मुझे करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे कार्य करके दिखाना है, तभी तो बन पाएंगे। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों का बाप से बहुत प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। बच्चों का बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन अधिकार में नहीं, अथॉरिटी में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, कभी सेट कभी अपसेट। लेकिन सुनो बाबा की बात, लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। संकल्प चाहिए। स्लोगन, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। शक्तियां तो बहुत है, बाढ़ बहुत रखे तरकस में, निकाल के चलाते ही नहीं है, ये गड़बड़ है। तो इसलिए बाबा ने कहा स्लोगन में, जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता बनने की स्थिति का बच्चे अनुभव करो। इसका डिटेल है। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइट हाउस की झांकी बने, संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर, कर्मातीत डबल फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजावे, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर बच्चे जिसके प्रति जो संकल्प करेंगे उसके पास वो संकल्प पहुंच जाएगा। सुना, टेलीपैथी है ये, बहुत ही सुंदर, इसको करना सीख लो, क्योंकि आने वाले समय में ये इंटरनेट की दुनिया बनी है तो इसका ओम शांति भी होनी जरूरी है, इसलिए ये बाबा टेलीपैथी सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए कल पुनः मिलते हैं आप सभी से बाबा की अव्यक्त मुरली का सुंदर सा सार लेकर के। तब तक अपने इस भाई को आज्ञा दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।